इराक का एग्जाम्पल हो गया, इजराइल का एग्जाम्पल हो गया, यूक्रेन रशिया का हो गया, रशियन माफिया का हो गया। एक एग्जाम्पल रह गया जो फिजी का प्रधानमंत्री महेंद्र सिंह बलारा था, चौधरी महेंद्र सिंह, उसकी तख्ता पलट जो जॉर्ज स्पिट ने करी थी, जॉर्ज स्पिट ने करी थी। दीनबंधु सर छोटूराम की सरजमी पे यहाँ पे, और यहाँ पे थी महापंचायत अग्निपथ पे जो नई सेना भर्ती लागू करी है उसके ऊपर। तो बलारा साहब सब तो पहले था कि सब प्रकाश डाल दो कि यह चीज कहाँ तक गलत लगी और कहाँ तक सही है, इसमें सबने मेरा लगना चाहिए ना। 0% तो सही है या और 100% गलत है। इसके 2-3 कारण बता देते हैं। पहला कारण, सेना में भर्ती जो हो चुके हैं रेगुलर भर्ती, उन आदमियों तो नहीं पूछो कि तमीब जी अपनी सेना में अपने कमांडेंट को ये बोल देते हो कि जी हम घर जाना चाहो, हमारी 4 साल की नौकरी हो ली और हमने भी छुट्टी दे दो और पिल्सन दे दो, तो सेना उसको पिल्सन नहीं देती। वो ये कहती है कि 4 साल में तो तेरे ऊपर जितना खर्चा होया है ना ट्रेनिंग पे, वो भी पूरा नहीं होया, इतनी कोर्ट मार्शल करके उसको सजा तक करवा देते हैं वो लोग। आप जबरदस्ती नहीं आ सकते। इसका मतलब कि 4 साल में तो खर्चा भी पूरा नहीं होता, तो सरकार के इसी के तोड़ लाग रही। पहली बात तो या। दूसरी बात, अगर सरकार ने पिछले 3 साल में खाली जितने पद हैं अगर वह सारे भर दिए होते पहले रेगुलर भर्ती में, भाई देखो 70,000 नौजवान जो हैं वो रिटायर होते हैं हर साल, तो 3 साल में 2.25 लाख नौजवान रिटायर हो लिए। तो 3 साल का जो ये ड्रामा चल रहा है इनका, एक फर्जी ड्रामे का, तो इस 3 साल के जो भर्तियां हैं 2.25 लाख के करीब, पहले हम उन्हें भर दो, उसके बाद सोचेंगे। उसके बाद इन्हें सोचनी चाहिए थी। को समझना पड़ेगा उन तर्कों पे जिन तर्कों पे वो लोग कहते हैं। उसमें पहला तर्क है कि जवान रखना चाहते हैं वो आर्मी को। इसके लिए दूसरा तरीका यह है कि भाई सिर्फ आर्मी को ही क्यों भाई, संसद से तो सारी नीतियां बनती हैं, तो जवानों के लिए नीतियों को जवानों को बनाने दो ना। वो 71 साल का सांड पड़े उड़े उसने 7 RCR में उन्हें ठाका फेंको बाहर, उसको क्या काम है उड़ा, ये गोड्या पे चलन जानदार में बैठा रखे उड़े परमानेंट, तो उनको निकालो पहले बाहर, उसके बाद जवान करने की बात करेंगे, देश जवान हो रहा है तो। दूसरी बात वह के दवा है कि एग्जाम्पल देवे हैं इजराइल का, अमेरिका का, रशिया का, तो उन एग्जाम्पल्स को अधूरा मत दो। ये उनसे गुजारिश है कि नीचता में इतने ऊपर मत आओ कि अपने ही देश के लोगों को बरकलाने लग जाओ। जैसे खेती के कानूनों पे कचरा किया था, वैसे इस अग्निपथ के कानून पे कचरा मत करो। कैसे, आपको एग्जाम्पल बताता हूं। आप फिजी को जानते हो, फिजी देश के अंदर महेंद्र सिंह बलारा प्रधानमंत्री होया करते, अगर उस बात को समझो तो। एक ये तो इजराइल का खेल आप समझाएंगे, उस तो पहले मैं आपने रशिया का खेल समझा देता हूं। शीत युद्ध के बाद एक या थी एक रिपोर्ट थी, किसकी थी यार, CSIS की रिपोर्ट थी, 2020 में छपी थी यार, कि शीत युद्ध के बाद जो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियां और प्राइवेट मिलिट्री कंपनियों की भरमार आई पूरी दुनिया के अंदर, जहां जहां शॉर्ट मिलिट्री की सर्विसेज थी थोड़े टाइम की। अब उन मिलिट्री सर्विसेज ने क्या क्या किया, उन्होंने अपनी एजेंसी खोल ली, जैसे सर्विस एजेंसी खोल लेते हैं भाई, आपको आपके टाउनशिप को सिक्योरिटी गार्ड देंगे, आपको बैंकों में सिक्योरिटी गार्ड चाहिए वो दे देंगे, जिस तरह ये सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसियां एजेंसी सिक्योरिटी एजेंसी। और दूसरी जो प्राइवेट मिलिट्री सर्विसेज थी, उन्होंने अपनी मिलिट्री के दस्ते बनाए कि यू आदमी का इन 10 आदमियों पर काबू है, तो यू दस्ता बन गया एक। फिर ऑपरेशन बेस्ड दस्तों में भेजना शुरू कर दिया कि कितने भी छोटा सा काम होया, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आज यहाँ सापला में इकट्ठे हुए, हाँ, तो सरकार 2 दस्ते भेज देगी आर्मी के कि भाई ये प्राइवेट क्योंकि उसको सरकार का समर्थन है, तो वो सरकार की ड्रेस पहन के आएगा। जैसे आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर, असलियत में तो वो WHO की गुलाम है, असलियत में तो WHO का एजेंडा चला रही है देश में, लेकिन वो सरकार का कपड़े पहन के आती है, सरकार की बेस में आती हैं। ऐसे ही प्राइवेट कंपनियों के आदमी जब आपके घरों में मीटर चेक करने आते हैं, आपका जो बिजली का मीटर है और काम करना हुआ है तो ठेके पे है तो मैं प्राइवेट ठेकेदार के, लेकिन मैं सरकार का कपड़ा पहन के आवे हैं, तो सरकारी आदमी माना जावा है। ऐसे ही जब वो आर्मी प्राइवेट कंपनियां बना के आएगा तो वो सरकार का माना जाएगा और उसका उल्लंघन जो है वो सरकार का उल्लंघन माना जाएगा। तो रशिया के अंदर क्या हुआ, जो छोटे 4 साल के और 5 साल की भर्ती, जिन्होंने छोटी टाइम की भर्ती करी थी आर्मी में, जो थोड़े टाइम के लिए भर्ती हुए, वो जवान बाहर आकर के उन लोगों ने रशियन माफिया के शूटर्स बनना शुरू कर दिया। कुछ लोगों जिन पर नौकरी नहीं हुई थी उनने अपनी नई शूटिंग एजेंसी खोल ली कि किसी ने कोई मरवाना है, इब्नू देखा भाई बलारा सरकार के खिलाफ बोल रहा है तो ठेका दे दो। जब मान लो कोई आदमी पकड़ा भी गया, जी जो करीब वो है मूसेवाड़ा है, आप उस मूसेवाड़ा का खेल समझो, प्रियव्रत फौजी है उसका नाम, जो पकड़ा गया है, एक सोनपताड़ा जो था, AK-47,
ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल, 8 ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर और 4 ऑटोमेटिक पिस्टल मिली उसके पास। सैनिक स्कूल तब पढ़ा उड़ है और खेल कोटे तक भर्ती होया है और थोड़े टर्म में उल्टा आया उड़ आदमी है वो आदमी ने पैसा चाहिए और इज्जत भी चाहिए। तो अगर जब माफिया ने इज्जत दे दी तो माफिया ने कर क्या ना काम पकड़ा ना। इसका मतलब जो मैं आपको यूएसएसआर का एग्जांपल बता रहा था रशिया का, कि रशिया में वो इंडिपेंडेंट किलर्स बन गए, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, जासूस भी बने और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स भी बने, क्योंकि समाज में चाहिए क्या बच्चे को, एक इज्जत और एक गुजारा। अगर गुजारा और इज्जत नहीं मिलेगी तो वो माफिया की तरफ जाएगा। वो ऑलरेडी सरकार हमारे लिए कर रही है। मुद्रा पोर्ट के ऊपर रोज हजारों किलो ड्रग्स पकड़ी जा रही है, कुछ तड़ी पार की उसमें सुरक्षण में हो रहा है। और मोबाइल अपने बच्चों के हाथ में पकड़ा रखे हैं, वो वहाँ मोबाइल पे गेम और मोबाइल गेम और चैटिंग और अश्लीलता और बंदूकें चला रहे हैं ऑलरेडी। इसका मतलब उनको नशेड़ी बनाया जा रहा है। मतलब आपके बच्चों को नशेड़ी बनाने का इंतजाम पहले कर रखा, आतंकी बनाने का, और फौज में बंदूक और दे देंगे। अब मान लीजिए आप इसको थोड़ा सा और आगे चले जाओ, जो मैं आपको बता रहा था, एक तो यो काम तो था यूएसएसआर का। इजराइल का एग्जाम्पल ले लो, इजराइल छोटा सा देश है, वहां के लोग और अमेरिका के लोग, इजराइल और अमेरिका के लोग, वो कभी भी जो है उनको आर्मी में जाने की उनको जरूरत महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक तो उनका गुजारा खूब चल रहा है, तो कम से कम वो पैसे के लिए या नौकरी के लिए फौज में नहीं जाते। और दूसरा, वो देशभक्ति उनकी इतनी है, हमने 5 दिन काम करना और 2 दिन अपना ऐश करनी। उनके लिए शारीरिक भोग से ज्यादा और दुनिया में कुछ नहीं है। ये भारत देश के नौजवान हैं जो भगत सिंह को पढ़ के, सुभाष चंद्र बोस को पढ़ के देशभक्ति के जज्बे में आर्मी में जाना चाहते हैं। तो इस देश के जो नौजवान हैं वो आर्मी में अपने देश की रक्षा के लिए जाते हैं, ना कि वो किसी नौकरी के लिए। और जो नौकरी के लिए भी जाना चाहें तो इजराइल को और अमेरिका को नौकरी के लिए जाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, जब आर्मी में कोई जाना ही नहीं चाहेगा तो उनको फिर कंपलसरी करना पड़ा, भाई तुम थोड़े दिन ला आओ, कोई बात नहीं, इतना चाहिए, बाकी तो काम रोबोट्स और सीसीटीवी कैमरे कर लेते हैं। तो तुमने तो उनको संभालने के लिए करना है, तुमने मरना मुरना को नहीं, उनका वो काम होया करे। मरने के लिए तो भारत के ही जवानों को बुलाया जाता है। जब जहां मरने की बारी आएगी ना, वहां तो भारत का, एशिया के जो देश है ना, उनके लोगों को मरने के लिए बुलाया जाता है। और अमेरिका का जो सैनिक है वो सिर्फ गन चलाएगा, बैठा रहेगा, वो बिल्कुल सिक्योर पोजीशन में रहेगा, उसके लिए तो बुलेट प्रूफ सब कुछ आएगा। तो ये खेल एक समझा। दूसरा, अमेरिका ने क्या किया था, जब इराक के ऊपर अपनी टुकड़ी भेजी थी इराक के अंदर आक्रमण के लिए, तो भी ऐसे ही किराए के जवानों को लिया था। वैगनर कंपनी, वो जैसे अब ये रशिया में यूक्रेन पे रशिया ने जो भेजे हुए हैं वो वैगनर कंपनी के जवान भेजे हुए हैं, और वो प्राइवेट, क्या नाम उनका, क्या बोल रहे हैं उनको? वैगनर मशीनरीज होते हैं, वो उनको मतलब किराए के ही होते हैं, कहीं भी भेजे। हाँ, तो अमेरिका ने जो भेजे थे ब्लैक वाटर कंपनी के लोग भेजे थे, जिन्होंने आपको याद हो बगदाद के अंदर जो निसौर चौक है वहां पे 17 लोगों को मार दिया था उन लोगों ने। फिर यूएस की फेडरल कोर्ट ने उनको बकायदा अपराधी घोषित किया और उनको बैन किया उस कंपनी को। तो कंपनी ने तो अपना नाम बदल के XE सर्विसेज कर लिया, और डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति आया तो उसने उनको माफ भी कर दिया उनको। इसका मतलब वो अपराधी घूम रहे हैं। इराक का एग्जाम्पल हो गया, इजराइल का एग्जाम्पल हो गया, यूक्रेन रशिया का हो गया, रशियन माफिया का हो गया। एक एग्जाम्पल रह गया जो फिजी का प्रधानमंत्री महेंद्र सिंह बुला रहा था, चौधरी महेंद्र सिंह, उसकी तख्ता पलट जो जॉर्ज स्पिट ने करी थी, वो भी ऐसे ही मर्सनरीज की मदद से करी थी। यानी कि ये जो गुंडे हैं, जो बना दिए गए गुंडे हैं, ये गुंडों का इस्तेमाल बेसिकली सरकार किस लिए करने वाली है, जो आज के टाइम पे आपके साथ हो रहा है वहां, कहां पे, चाइना के अंदर। चाइना में अगर आपने वो वीडियो देखी हो जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई उसमें दिख रहा है कि वो जो एक बुजुर्ग हैं, उसका जो सोशल क्रेडिट स्कोर है वो लाल हो गया, उसको स्कैन नहीं किया क्योंकि उसने सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया था। तो वो जो आदमी था बुजुर्ग, उसको एयरपोर्ट के ऊपर बाथरूम नहीं करने दिया उन्होंने। इसका मतलब है आपके ऊपर भी ये पाबंदियां लगने वाली हैं जो पिछले 2 साल लग रही थी। सर्टिफिकेट दिखाओगे तो आप सचिवालय जाओगे, सर्टिफिकेट दिखाओगे तो हाजिरी लगेगी, सर्टिफिकेट दिखाओगे तो बालक स्कूल में जाओगा। वो सर्टिफिकेट बेसिकली यही कोड था जो UPI कोड था। तो इस कोड को लागू करने के लिए आपको फिर दूसरा चीज याद हो, जब किसान आंदोलन में और जाट आंदोलन में सेना को हमारे लोगों के सामने खड़ा कर दिया, गोली मारने के आदेश दे दिए। उस टाइम जाट आंदोलन में जनरल सुहाग हुआ करते थे, और आज भी जो है जनरल जो है उसने भी मना कर दिया कि भाई मेरे देश के लोग हैं, मैं तो गोली नहीं चलाऊंगा इनके ऊपर, है ना, तो किसानों की है। तो जो किराए के जो ये गुंडे होंगे ये हट जाएंगे क्या? अब हरियाणा का आदमी और पंजाब का नौजवान तो वहां नहीं जाएगा 4 साल के लिए, लेकिन यूपी और बिहार जहां पे दाल भात में ही गुजारा करते हैं कुछ लोग, उनके बालक तो बाजे जाओगे।
तो वह